अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो का मकसद आप दोस्तों को एक इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बहुत ही सख्त गर्मियाँ और परेशान कुन है, और हर आदमी के पास कूलर ख़रीदने की इस्तेदाद भी नहीं है। आज हम आपको ऐसा एक सिस्टम बता रहे हैं कि जिससे आपको कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बाहर सहन में ये सिस्टम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, जिसको वाटर बास्ट सिस्टम कहते हैं। ये एक छोटी सी मोटर है जिसको हमने अपना देसी जुगाड़ के ज़रिए से यहाँ पर फिट किया हुआ है। आप इसको अपने घर में अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये मोटर ऐसी है जो कि उमूमी तौर पर फसलों को स्प्रे करने वाली मशीन के अंदर लगी होती है। ये वाटर पंप है छोटा। इसकी ये पाइप टैंकी के अंदर लगा हुआ है जो पानी को सक करता है। ये आपको टैंकी दिखा देते हैं। ये ऊपर मैंने टैंकी के ऊपर एक थोड़ा सा गट्टू डाला हुआ है ताकि इसके ये होल खुले हुए हैं, इसके अंदर से कचरा टैंकी के अंदर ना जाए। ये इस तरतीब से देखें, ये पाइप लगा हुआ है अंदर, और ये देखें ये टैंकी के अंदर से पाइप है। आप घर में किसी भी चीज़ में ये पाइप लगा सकते हैं। अगर नीचे है तो छोटी टैंकी कोई बर्तन पानी का भर के रख सकते हैं, उससे ये पानी सक करती रहेगी। ये आपको बोतल दिखाने का मकसद ये है कि हमने एक देसी जुगाड़ के ज़रिए से इसका फ़िल्टर बनाया है। असल में होता ये है कि पानी के अंदर जो कचरा होता है वो फ़िल्टर पाइप के अंदर आ जाता है, और पाइप के ज़रिए से जो अंदर नोज़लें हैं आगे इसकी, जो आपको मैं दिखाऊँगा अभी, उसके अंदर वो कचरा चला जाता है, जिस वजह से पानी बंद हो जाता है और वो फुवारा नहीं बन पाता। इस वजह से ये हमने देसी जुगाड़ के ज़रिए से ये फ़िल्टर बनाया है। बोतल को सुराख करके उसके ऊपर ये कपड़ा लपेटा, फिर ऊपर धागा लगा दिया है, और ऊपर से ये ढक्कन के अंदर सुराख करके नोज़ल लगा के उसके ऊपर ये पाइप चढ़ा दिया। बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसको अगर आप बना लें। और बाज़ार से भी वैसे इसका फ़िल्टर मिल जाता है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अगर इस जुगाड़ से बनाना चाहें तो ये बहुत ही आसान सस्ता काम हो जाएगा। इस तरतीब से आप ये फ़िल्टर बना सकते हैं। अगर बाज़ार से ख़रीदें तो बना बनाया तकरीबन 800-1000 का मिल जाएगा। ये बनाएंगे तो मेरे ख्याल में फ़्री में आपको मिल जाएगा। ये फ़्री बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक नोज़ल ख़रीदना पड़ेगा जो 5-10 रुपये में आपको बिल्कुल आसानी के साथ मिल सकता है। ये देखें अभी ये बोतल तैर रही है। जैसे ही ये पानी की भर जाएगी ये नीचे बैठ जाएगी, इसके अंदर पानी चला जाएगा। अगर आप शुरू से भर कर डालना चाहें, इसको नीचे से बिठाना चाहें तो ढक्कन खोलें, ढक्कन खोल कर इसके अंदर पानी भर दें, फिर इसको अंदर छोड़ देंगे तो ये अंदर चली जाएगी। ये मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये खुद ही पानी भरने से अंदर बैठ जाएगी। ये हो गया पानी सक करने और इब्तदा से पानी लेने की तरतीब। अभी मैं टैंकी को बंद कर देता हूँ। ये टैंकी को सही तरीके से बंद कर दें ताकि इसके अंदर से दोबारा कचरा वगैरह ना जाए, क्योंकि हम इसी पानी को घर में भी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। ये हमारी टैंकी बंद हो गई। और ये दूसरा पाइप है सर, ये इस तरफ से ये पाइप, ये आगे पानी पहुंचाएगा फुहारे में, नोज़लों में। एक बात याद रखें, इसमें जो ज़्यादा पानी होता है, अगर आप थोड़ा नोज़ल लगाएंगे तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि नोज़ल में पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है और प्रेशर मोटर का ज़्यादा है, उसकी वजह से पानी ज़्यादा है, बार बार पाइप फट जाएगा या यहाँ से जोड़ों से लीक होना शुरू हो जाएगा। उसमें हमने एक तरतीब की है कि जो इजाफ़ी पानी है हम ये यहीं से ही उसको जोड़ लगाया, उसको मैंने बंद किया हुआ है कपड़े से, पानी टप के मोटर पर ना जाए ताकि पानी नीचे बह जाए। ये हमने एक टी लगा कर इससे पानी आगे जो जाता है वो नोज़लों में जा रहा है। जो इजाफ़ी पानी है जो यहाँ से वेस्ट हो रहा है वापसी आकर वही टैंकी में घेर दिया है ताकि ये पानी ख़राब ना करे, ना फ़र्श ख़राब हो और ना ही कीचड़ वगैरह फैले। ये हमारा पाइप जो है आगे नोज़लों में जा रहा है। आइए, मैं अभी छत पे खड़ा हूँ क्योंकि हमारी छत पर टैंकी है। अभी आपको नीचे दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है। दोस्तों ये मैं बोर्ड के पास आ गया हूँ। ये हमने अभी आरज़ी लगाई है टैंकी अभी चलाने के लिए। इस तार को हमने ये इधर लगा दिया है, ये तार लगा दी है, और दूसरी तार मैंने क्योंकि इसको डायरेक्ट दी हुई है ऊपर बैटरी से, इस वजह से ये चल जाएगी। अच्छा तो दोस्तों ये मैंने स्विच लगा दिया है, इसको बाद में बटन भी लगा सकते हैं। तार मोटर को सिर्फ करंट देना है। ये तार ऊपर जा रही है मोटर की तरफ।
और ये जो हमारा पाइप है ये मोटर से इधर आ रहा है पाइप पंखे की तरफ। ये सहन के अंदर हमारा पंखा लगा हुआ है। आप ज़रा देख सकते हैं कि ये पंखा चल रहा है। वाटर मस्ट सिस्टम ये काम कर रहा है क्योंकि दिन की रोशनी है। इसमें आप हजरात को पानी बहुत कम नज़र आ रहा होगा। ये मैं करीब कर देता हूँ। अब इसमें ये आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का पानी इसमें से आ रहा है फुहार की सूरत में, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमने 2 इधर लगे हुए हैं। ये देखिए पानी इसमें से आ रहा है। ये बेहतरीन चीज़ है। ये पंखा चल रहा है, कूलर की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि ये पंखा इस फुहार को नीचे फैलाता चला जाएगा, जिसके हल्की हल्की नमी आती रहेगी और आपको सुकून मुहैया होगा और गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। और ये ख्याल करना है आपने लगाते हुए कि सिर्फ़ कि पंखे के परों से इसको थोड़ा दूर लगाना है ताकि नमी ना आए पंखे के परों में, और कलर ख़राब ना हो और ज़्यादा करीब ना लगाएं ताकि पंखे के अंदर नमी ना जाए, शॉर्ट ना सर्किट ना हो। इसको आपने थोड़ा सा पंखे से हट कर लगाना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।